द्वापर युग में अवतरित हुए मोहन को पूरा संसार गोपालन गो संरक्षण के लिए जानता है कि उन्हें गायों से कितना प्रेम था। यदुवंशी श्री कृष्णा के गौ प्रेम के चर्चे तो पूरे जगत में वेद पुराणों में गाए जाते हैं, लेकिन आज के समय में भगवान श्री कृष्ण की गौ माता की दुर्दशा देखने को मिलती है। सड़कों में गौशालाओं में गौ माता चीख रही है, पुकार रही है, करुण भाव से पुकार कर रही है कि मोहन हमें बचा लो। गौ माता यह पुकार द्वापर वाले मोहन से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जी हां, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से लगा रही है। वह दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लोग गायों की दुर्दशा के लिए शायद जानेंगे। गायों की दुर्दशा को लेकर कागजी फाइलों में दफन मोहन सरकार के फैसले सड़कों में दिखते हैं कि किस तरीके से गौ माताएं तड़प रही हैं, कराह रही हैं। खाना पूर्ति के नाम पर चारा भूसा का पैसा हजम करने वाले नेताओं मंत्रियों के दिमाग में भी ऐसा भूसा भर गया है कि पैसा डकारने के अलावा उन्हें शायद कुछ दिखता भी नहीं। अपनी तिजोरी भरने में मस्त द्वापर के मोहन की गौ माता की दुर्दशा मध्य प्रदेश के मोहन सरकार में अधिकारी, कर्मचारी, नेता और मंत्री कर रहे हैं और मोहन सरकार आदेश पर आदेश निकाले जा रही है। लेकिन अमल कितना होता है? आपको शालाओं में, सड़कों में जाकर तड़पती हुई गौ माता को देखकर शायद जवाब मिल ही जाएगा। गौशालाओं में गायों के नाम पर जमकर पैसे डकारे जा रहे हैं। क्षमता से अधिक गौ माता को गौशालाओं में रखा जाता है। गौशालाओं में आने वाले चारे भूसे के पैसे को रखवाली करने वाले खुद ही हजम कर जाते हैं, डकार जाते हैं और गौ माताएं भूख से तड़प तड़प कर जान दे देती है, प्राण त्याग देती है। बछड़ों को कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। मोहन नाम से गौ माताओं को द्वापर वाले मोहन जैसे सुरक्षा की उम्मीद जागी थी, लेकिन मोहन सरकार गौ माता की सुरक्षा करने में शायद असफल सी दिख रही है, जिसका एक उदाहरण आप रीवा जिले के गंगेय जनपद अंतर्गत गदही गो अभ्यारण्य से लगा सकते हैं। गदही गो अभ्यारण्य के हाल बेहाल है। क्षमता से कई गुना ज्यादा गौवंशों को यहाँ रखा गया है, जिसकी वजह से मौजूदा समय में गो अभ्यारण्य की स्थिति आप खुद भी सहज ही देख सकते हैं। गोवंश के समुचित इलाज और पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। खाना पूर्ति के नाम पर थोड़ा बहुत पैरा ही दिखावे के तौर पर उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गाय के नाम पर राजनीति चरम पर है। देश प्रदेश के साथ साथ रीवा में भी गौवंशों के नाम पर काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है जैसे सब कुछ दिखावे तक ही सीमित है। जी हां, सब कुछ शायद दिखावे तक ही सीमित है। गौशालाओं में प्रवेश करने पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रीवा के गंगेय जनपद के गदही गौधाम में स्थिति भयावह है। आइए आपको सुनाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने क्या कुछ जानकारी दी है। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। ये जो पशु शेड यहाँ पर बनाए गए हैं टेम्परेरी तौर पर, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं और आपकी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है इनका देख रेख करवाना, भूसा आदि की व्यवस्था बनाना। ठीक है। हाँ, हम यहाँ पर आए, आज दूसरी बार हम इसको देखें जी तो यहाँ पर बहुत सारे गौवंश बहुत कमज़ोर हैं। ऐसे कुछ तो मर भी गए हैं जी जी और कुछ ऐसे मरने वाले हैं। इनके विषय में क्या, इनकी क्यों है इनकी ऐसी स्थिति है? कमजोरी हमको मिले ही थे और जो कमजोर हैं तो अब आप देख ही रहे हैं, जितना हो सकता है हम कर रहे हैं इनके लिए। तो कमज़ोरों के लिए पोषण की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? इनके पोषण की कोई समुचित व्यवस्था है? वेटनरी डॉक्टर और कुछ पोषण आहार वगैरह इनके लिए आते हैं? डॉक्टर दूसरे तीसरे दिन आते हैं। दूसरे तीसरे दिन आते हैं? जी यहाँ पे रहते नहीं जी परमानेंट? नहीं, परमानेंट नहीं रहते। गौशाला में भी परमानेंट नहीं नहीं रहते रहते। इस गौ अभ्यारण्य हाँ में? नहीं रहते। तो जैसे कोई भी गौवंश जब कमज़ोर हो गए या बीमार हो गए तो उनके पोषण के लिए और उनके इलाज के लिए व्यवस्थाएं होती हैं। वो व्यवस्थाएं कहाँ हैं यहाँ पर? व्यवस्था वो तो नहीं है पोषण के लिए अभी। पोषण के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं व्यवस्था है? नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और इनके परमानेंट इलाज के लिए भी यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, है ना? नहीं है। हमने यहाँ पे देखा बहुत सारे कुत्ते, कम से कम दर्जन भर कुत्ते यहाँ पर हैं इस तरह से। तो जो मरे भी नहीं हैं, अधमरे हैं, उनको भी ये नोच कर रात रात में खाते होंगे। तो इनके लिए क्या व्यवस्था है? कौन यहाँ पे देख रेख करने वाला है? 2 चौकीदार रहते हैं। जी तो चौकीदार तो आज तो पता चला कि यहाँ पर 3 जो आपके
चरवाहे आप लोगों ने रखे हुए थे, जी, वो जी। चरवाहे भी आज यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो फिर चौकीदार कहाँ रहेंगे? यहाँ पे किस तरह से देखेंगे उनको? नहीं, चौकीदार तो परमानेंट शाम को रहते हैं। हुँ, तो अ, अभी तो हम दिन में देखे कि यहाँ पर एक छोटे बच्चे को कुत्ते नोच-नोच कर खा रहे थे, वहाँ से आपने वीडियो भी आपके सामने ही बनाया, तो ऐसी स्थितियाँ क्यों यहाँ पर निर्मित होती हैं? क्या इतने सारे गोवंशों की यहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है सही नहीं, मायने में? व्यवस्था हो रही है, हुँ। पर जो कमज़ोर हैं वो मर रहे हैं, बात सही है। मरे जैसे ये देखा कि यहाँ पर कोई इस शेड के लिए अलग से यहाँ पे कोई पैरा या भूसा की कोई ऐसी समुचित व्यवस्था नहीं है। थोड़े बहुत जो पिछली बार हमने देखे थे वही थोड़े बहुत नहीं, रखे हुए नहीं, हैं। गिरा था और गिरने के बाद ये ख़त्म की ओर है, मैं लास्ट की ओर, कल आपको फिर मिल जाएगा। हुँ, जी, तो मतलब क्या मतलब डेली आप लोग यहाँ पे गिरवाते हैं? नहीं, दूसरे या तीसरे दिन तो कितना गिरवाते हैं? 4 ट्राली 5 ट्राली 4-5 ट्राली? जी, 1 दिन में। अच्छा, 1 दिन और में जो वो ख़त्म लास्ट तीसरे की ओर हो जाता है तीसरे दिन आप 4 ट्राली जी, गिरवाते जी, हैं। गिरवाते हैं। और मवेशी आपके कितने हैं यहाँ पर? मवेशी हमारे पास लगभग 700-800 गोवंश हैं। 700-800 इस वाले शेड में जी, मात्र जी, इस हाँ, वाले में। जी, जी, तो हमारे 700-800 गोवंश के लिए आपको लगता है कि 4 दिन में 4 टाली पैरा में हो जाता होगा? नहीं, नहीं, तो सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, शाम हुँ, को 5 बजे आते हैं जंगल से हुँ। और कुछ यहाँ खा लेते हैं, जिससे उनका ये जो बहुत सारे गोवंश यहाँ पे कमज़ोर पड़े हुए हैं, जी, इसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? क्या सरकार मतलब ये आपकी जो टीम है या जिन लोगों ने भी इसकी व्यवस्था की है, जी। उसके लिए इन्होंने क्यों इतने ओवरलोड यहाँ पे क्यों ठूँसा हुआ है इतने मवेशी? नहीं, ओवरलोड तो नहीं है, कर्मचारी ज़रूर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अब या तो करना नहीं चाहते, कर्मचारी कह रहे थे कि उनको पेमेंट नहीं मिला है। कितना पेमेंट आप देते हैं हर एक कर्मचारी को? 8500 का हमको बोले थे कि 8500 देना है। तो जो कर्मचारी आज 3-4 नहीं आए हैं, वो बोले कि हड़ताल में हैं, तो उनका कहना है कि पेमेंट नहीं मिला है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इनका लगभग मैंने 17-18 को इनका महीना पुज गया, हुँ। पूरा हो गया और आज 20 तारीख है। आपको दिल से लगता है, आप बताइए, जी, आप भी गोवंशों के प्रति आपकी श्रद्धा होगी। क्या जी, जी। आपको लगता है कि 700-800 गोवंशों के लिए जिस तरह से यहाँ पे रखा गया है, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं? वैकल्पिक व्यवस्था है, तो पूरी व्यवस्था तो नहीं है। हाँ, तो वैकल्पिक व्यवस्था में तो यही देखिए वैकल्पिक व्यवस्था भी होती है, तो उसमें उनके पोषण, जी, इलाज के लिए और उनके अच्छी तरीके से देखभाल के लिए व्यवस्थाएँ होती हैं। जी, पर होना भी यहाँ चाहिए। हाँ, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना, नहीं, नहीं, है ना? नहीं, नहीं, डॉक्टरों की ये कमी है। हुँ, उनको या तो निर्देश नहीं है, निर्देश है तो लापरवाही खुद कर रहे हैं। हुँ, हम तो अभी बोल के ही आए हैं, 20 मिनट पहले चलिए शुक्ला जी बैठे, मैं उनको बोला हूँ कि जब हमारे जानवर चले जाते हैं, तब आप आते हो 11 बजे, जानवर हमारे जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे। तो मतलब डॉक्टर भी यहाँ पर टाइम पर नहीं नहीं आते? आते, नहीं आते। तीसरे चौथे विज़िट करते हैं, वो हाँ, भी नहीं आते? विज़िट वो करते भी हैं। नहीं आते, टाइम पर नहीं आते? टाइम पर नहीं तो आते। जब गोवंश चले जाते हैं चरने के लिए आपका कहना है, जी, तब आते हैं तो किसका इलाज करेंगे वो? फालतू है। वही तो अभी हम डाँट के आए हैं खुद, 20 मिनट पहले की बात है। अभी सामने है चल के मैं इस गौ जो आपने वैकल्पिक गौशाला यहाँ पे आप लोगों ने खोल के रखी हुई है, इसकी निगरानी कौन कर रहा है? इसका हेड कौन है, मुखिया कौन है? इनका हेड इन्हें तो किनके हमको तो विकास तिवारी जी द्वारा, हुँ, जनपद अध्यक्ष गंगेऊ के द्वारा हुँ। बोला गया कि आप इसको थोड़ा दिखवाइए, तो चलवाइए। मतलब ये जो शेड वैकल्पिक बनाए गए हैं, इधर आप बता रहे हैं 700-800 गोवंशों के लिए, जनपद अध्यक्ष गंगेऊ के द्वारा ये बनाए गए हैं। हमको तो उन्हीं के द्वारा दिया गया। अब अच्छा। कौन बनाया मैं नहीं था। हुँ, जी, बनाने में मैं नहीं था। बनाने के बाद मैं आया और मुझको बोले तो मैं बोला ठीक है, गौओं की सेवा तो अच्छी बात है, करवा दूँगा। और क्या शुभ नाम है आपका? उमेश कुमार शुक्ला, किस पोस्ट पर हैं आप? AVFO के पद पे, वेटनरी। वेटनरी। ये यहाँ पर गदही गौशाला गौ अभयारण्य में आज हैं। आप जी। कब यहाँ पे आप आए? हम 10 बजे आ गए। ये मवेशी यहाँ से कब ढीलते हैं? 10 ही बजे करीब ढिल यहाँ से आप जाते मवेशी देखे थे आज जितने मवेशी हाँ, थे? हाँ देखे। सबका चेकअप किए हैं? हाँ देखे, सबको देखे, सब चले, जो बीमार थे उनका इलाज हुआ। हाँ, बीमार का इलाज आपने किया? जी। अभी कहाँ इलाज हुआ? नहीं, अभी तो हम देख आज करके आए तो ये नहीं, बीमार पड़े थे। वो उधर पड़ी है तो उनको इंजेक्शन लग गया है। तो यहाँ पे परमानेंट कोई AVFO अथवा कोई डॉक्टर यहाँ पे बैठता नहीं है क्या? इतने मवेशी हैं, हज़ार कितने संख्या में मवेशी हैं दोनों को मिला करके? 1500 से ऊपर होंगे। 1500 के आसपास। जी, जी। तो 1500 के लिए इसमें क्या मतलब कोई डॉक्टर परमानेंट नहीं रहता कि इनको कोई दिक्कत हो जाए या मान लीजिए रात में या किस तरह से? हाँ, रात में तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन दिन में देख रेख हो जाती है। अब कितने बजे आप यहाँ से जाएंगे और कब कब आते हैं? हम वीक में? पर डे आते हैं। हम्म, किसी दिन तबीयत गड़बड़ हो गई, उस दिन छोड़ के बाकी हमेशा आते हैं। डेली आते हैं? डेली आते यहाँ तो जानकारी मिली कि आप डेली नहीं आते, तीसरे चौथे दिन आते हैं। हैं। रजिस्टर में लिखते हैं, डेली आके वो करते हैं। हाँ,
भ्रमण पंजी है ना, उसमें एंट्री होता है। अच्छा। कल हमारी तबीयत गड़बड़, कल नहीं आए तो कल एंट्री नहीं हुआ, आज आए तो आज। आज कितने मवेशी आपने देखा जो बीमार हैं जिनका इलाज करना है? 3 मवेशी। 3 मवेशी। 3 मवेशी, 1 गाय और 2 बछिया। और हम तो उधर देखे तो बहुत सारे पड़े हुए हैं उस वाले में नहीं, यहाँ पे उस वाले में उसको भी देखना है, जाएंगे देखेंगे। इसमें 3 मवेशी बीमार हाँ, हैं। इसमें 3 मवेशी। अच्छा। और उसमें जो हैं लगभग आधे दर्जन से अधिक मवेशी उसमें बीमार पड़े हैं, हाँ, मरने वाले हैं लगभग। उसका भी इलाज होगा, उसका भी इलाज करेंगे, इलाज होगा उसका। देखिए, रीवा जिले के गंगेऊ जनपद अंतर्गत हिनौती ग्राम पंचायत है। यहाँ पर एक गदही गौशाला पहले बनी हुई थी, उसको एक्सटेंड करके गौ अभ्यारण्य के रूप में डेवलप किए जाने का ये प्रस्ताव हमारे सब यहाँ पे जो लोग हैं आसपास के, इनके माध्यम से भेजा गया था और शासन ने इसको माना और जा करके ये गौ अभ्यारण्य बनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। ये चल रहा है, तो अभी वो प्रक्रिया में है, कार्य चल रहा है। इस बीच जो 2 गौशाला, जो 2 पशु शेड बने हुए हैं, उन 2 पशु शेड में 100 की संख्या है तो 200 गोवंश होने चाहिए, तो उसमें से 600-700 गोवंश रखे गए हैं। और दूसरा एक वैकल्पिक पशु शेड बनाया गया है जिसमें यहाँ के जनपद सदस्य जो हैं गंगेऊ के, इनके द्वारा ये इसका देखरेख किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिलती है। इसका ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है और लगभग 1000 के आसपास उसमें गौवंश हैं, जिसमें से डेली लगभग दर्जनों मर ही जाते हैं और वहाँ पे कोई विशेष उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से शासकीय गौशाला की स्थिति है, वहाँ भी इनका भूसा ग्रह जो है वो लगभग अस्थाई रहता है, जितना पहले भूसा था उतना ही रहता है। वहाँ पर एक राजेश पांडे हैं जो गौ संवर्धन बोर्ड के यहाँ पर जिला के कुछ हुआ करते थे, बसामन मामा गौ अभ्यारण्य में और इसी तरह से लक्ष्मण बाग गौशाला में इनको प्रबंधन का काम दिया गया। वहाँ पे गदर मची बुरी तरह से, गौवंशों की मृत्यु हुई, वहाँ पर पूरी तरह से फंडिंग का तितर बितर इधर उधर हुआ, बंदरबाट हुआ। अब आकर के यहाँ पर ये देख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, यहाँ पे हमेशा बने रहते हैं और इस तरह से जानकारी लोगों के द्वारा मिलती है जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं। तो सवाल ये है कि इतने गौवंश जब मर रहे हैं तो इनकी रखवाली कौन करेगा और इसके लिए फंडिंग जो आती है उसका समुचित उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। ये वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे जाकर के देखा गया, लोगों से संपर्क किया गया, बहुत बुरी स्थिति है वहाँ। तो खुले में मतलब जो कुत्ते हैं, दर्जनों कुत्ते यहाँ घुसे रहते हैं, नई जो नवजात बच्चे होते हैं उनको जीवित ही खा लेते हैं, कई सारे जो ऐसे घायल पशु रहते हैं उनको नोच करके खा जाते हैं, मृतकों की तो बात ही मत करिए। तो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये बहुत ही चिंतनीय है और सिर्फ राजनीतिक रसूख अपना और राजनीति चमकाने के लिए जो स्थानीय जो नेता, ये कथित मंत्री वगैरह ये सब इसमें कर रहे हैं गायों के साथ, ये जो एक तरह से राजनीति चल रही है लोगों के तुष्टीकरण के लिए कि किसानों को हम अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं और उनके फसल की नुकसानी को बचा रहे हैं। तो भाई आप फसल की नुकसानी को बचा रहे हो तो क्या उनकी हत्या करके बचाओगे? जिस तरह से उनके साथ ये चल रहा है पूरा का पूरा, और उनको कैद करके कोई समुचित व्यवस्था नहीं है खाने पीने की और इस तरह से वो मर रहे हैं, बहुत ही चिंतनीय है और इसमें शासन प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे यदि वैकल्पिक व्यवस्था की समुचित व्यवस्था ना हो जो उनके लिए होनी चाहिए, पोषण, पुनर्वास, डॉक्टरी, वेटनरी सारी चीज़ें, तो उसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। और जो दूसरी जगह है जो सरकारी गौशाला में जो दलालों का एक डेरा हुआ है, तो इन दलालों को चिन्हित करके वहाँ से हटाया जाना चाहिए और इसकी व्यवस्था जो सक्षम जो अधिकारी हैं जो उस टीम में रखे गए हैं उनको डेली इसकी निगरानी करनी चाहिए, बहुत आवश्यक है।